यार एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप ना करेक्ट लोकेशन डाला करो यार। एकदम ऐसा लोकेशन मत डालो जिसमें दिक्कत हो जाती है। अब आप पता नहीं कहाँ खड़े हो, आपने लोकेशन कुछ और डाल दी है। 6192 क्योंकि ना हमारा तो क्या है कि नेविगेशन ऑन किया, नेविगेशन के हिसाब से चल दिए। बताओ OTP बताओ। देख सकते हो भाई, बहुत ही गंदा हिसाब किताब है भाई ऊबर का। अब तो ऊबर में तो राइड लेनी नहीं है। पोर्टर ऑन कर रहा हूँ। पोर्टर में अगर यहाँ से ऑर्डर बच गया तो ऑर्डर लेते हुए जाऊँगा। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन आए हैं हम सभी बाइक टैक्सी पे काम करने के लिए। और दोस्तों अभी मैं निकला हूँ एक राइड जो रैपिडो में बजी है। कम से कम 2 किलोमीटर से इसका पिकअप करना है और इसमें टिप जो है अच्छी खासी आई है, इसीलिए मैंने इसको उठा लिया था। तो चलो भाई पहले इनको पिक कर लेते हैं, फिर इनको ड्रॉप करेंगे इनके लोकेशन पे। जितने भी ऐप हैं सब में काम करने के लिए आए हैं, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी मैं सभी ऐप पे काम करूंगा। और अभी ऊबर का पीक आवर चल रहा है, तो पीक आवर पे अच्छी खासी राइडें बज रही हैं, अच्छी खासे रेट आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सारी की सारी नोएडा की तरफ की आ रही है और नोएडा में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मॉर्निंग में इस समय नोएडा जाना ना बहुत बेकार है, क्योंकि उस साइड ना बहुत ज्यादा जाम मिलता है। इसीलिए तो अभी मैं गाजियाबाद की साइड जा रहा हूँ। ये देखो सारी की सारी बहुत अच्छी आ रही है राइडें। अभी आप देख सकते हो 11 किलोमीटर के 122 रुपए दे रहा है, लेकिन नोएडा जाना 4 किलोमीटर का पिकअप भी है। दिक्कत यहाँ पे भी है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम जा रहे हैं, इनको पिक करेंगे और इनको इनकी जगह पे छोड़ेंगे। और आज देखते हैं कितनी अर्निंग हमारी होती है, कितनी नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें दोस्तों, और बने रहें आज के पूरे दिन मेरे साथ। यार एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप ना करेक्ट लोकेशन डाला करो यार। एकदम ऐसा लोकेशन मत डालो जिसमें दिक्कत हो जाती है। अब आप पता नहीं कहाँ खड़े हो, आपने लोकेशन कुछ और डाल दी है, तो ऐसे मत करो। आप एकदम करेक्ट लोकेशन डालो। अब मैं राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के पास खड़ा हूँ, अब भाई ने भी राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल ही डाला हुआ है, तो अब एकदम करेक्ट लोकेशन डालो ना। ये तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं भाई कहाँ पे है, कुछ पता नहीं है। अब मैं भी कैसा आइडिया लगाऊं इस चीज़ का यार। ये सबसे बड़ी बीमारी है भाई साहब। गलत एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद फिर पता ना कहाँ गायब हो जाएंगे। नहीं भी जाना है तो चलो कैंसिल तो करो, कैंसिल भी नहीं करनी है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन है क्या नहीं है। सही में लोगों को है ना तमीज़ नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। पहली बात तो ये है। पहले क्या किया, बुक करिए, बुक करने के बाद गलत लोकेशन डाला, गलत लोकेशन डालने के बाद भी अगर बंदा वेट कर रहा है तो वेट कर रहा है, वेट करने के बाद भी आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो बेकार है भाई। फिर तो उस ऐप को चलाना ही नहीं चाहिए। अभी देखो आप रैपिडो में 10 हो गए, 6-7 मिनट हो गए होंगे भाई, बंदा ना फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन काट दे रहा है, बिजी कर दे रहा है। ऐसे तो भाई वो यार, अरे बुक करिए, बुक करने के बाद यार आप खुद बोल रहे हो मुँह से कि भाई मैं आ रहा हूँ, चलो उसी साइड आ रहा हूँ, आने के बाद भी आप नहीं आ रहे हो। मेरे पास एक ही राइड बजी थी जो रैपिडो में आई थी। तो रैपिडो में जब मैं लोकेशन में पहुंचा ना, तो भाई वो बंदा लोकेशन पे था ही नहीं, वो पता नहीं कोई और जगह पे था और उसने डाल रखा था राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल। भाई लोकेशन पे पहुंच भी गया, उसके बाद भी भाई चल मैंने उसको पूछा भी कि भाई तुम कहाँ हो, मैं आ जाता हूँ। पता नहीं क्या बताने लग गया। मैंने उसको लोकेशन भी बताया कि भाई यहाँ पे देखो ये भी है, ये भी है। कहता नहीं ये नहीं है। भाई तुमने कहाँ की डाली, हमें कुछ पता नहीं है। फिर बोलता है कि आपने कौन सा स्कूल बोला। मैंने बताया उसको कि भाई राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल है। कह रहा मैं उधर ही आता हूँ। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, 3-4 कॉल कर ली, सारी कॉलें काटे जा रहा है। अरे यार नहीं जाना है ना तो कैंसिल कर दिया करो ना, जब आपको लग रहा है कि यार बंदा आपका नहीं मिल रहा है। यार एक तो लोकेशन में पहुँच भी जाओ, ऊपर से फिर ये भी दिक्कत कर देता है ना पूरा का पूरा। आपको नहीं जाना, आप कैंसिल कर दो ना यार। क्यों सुबह की माँ बहन एक करने में लगे रहते हो। फिर मैंने क्या खुद से कैंसिल करी, तो रैपिडो ने मुझे उसका कुछ भी नहीं दिया, एक ढेला भी नहीं दिया उसका। अभी मैं खड़ा हूँ IMS गाजियाबाद कॉलेज के पास। अभी मेरे पास जो राइड आ रही है ना, वो बस से कम से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे करके आ रही है। अभी मैं खड़ा हूँ ना जहाँ पे, या तो मैं हो सकता हूँ गलत लोकेशन पे खड़ा हूँ। पिकअप देखना, जो हमारा पिकअप है वो देखना। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर देखो
4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। ये देखो 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर लेके आना है। 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। अब ऐसे अगर कोई जाएगा तो वो कैसे जाएगा मुझे बताओ। जब इतना बड़ा बड़ा पिकअप आ रहा है तो कोई कैसे जाएगा यार। अब मुझे आप बताओ कमेंट करके। जब से भाई वो राइड कैंसिल हुई है ना, तब से मेरा दिमाग घुमा हुआ है सही में। उस राइड का पिकअप छोटा था, 1 या 1.5 किलोमीटर का पिकअप था, पर भाई वो बंदा ही गलत जगह से खड़ा था ना, तब से मेरा दिमाग ख़राब है। तब से राइड भी ऐसी राइड आ रही है ना, क्योंकि मैं इसीलिए ना अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर से ना पास की राइडें मिल जाती हैं। अब मोस्टली वहाँ से पास की राइड मिल जाती है, 1 किलोमीटर से या 1.5 किलोमीटर से राइड मिल जाती है। बहुत कम होता है जो बाहर की राइडें मुझे मिलती हैं। मैं इसीलिए वो जगह नहीं छोड़ रहा था, पर मैंने कहा यार चलो यार जब मिल रही है राइड तो ले लेता हूँ। लेकिन भाई बंदे ने ना जो किया है वो सही में बहुत गलत किया है। और अब मैं राइड के लिए परेशान हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ये पिकअप ही अच्छा नहीं दे रहा है। कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, भाई ऐसी राइड दे रहा है ये। अब कोई कैसे जाएगा यार। ये देखो अब आपको 3.5 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर लेके आना है, कोई कैसे जाएगा। उसके भी 50 रुपये दे रहे हो यार, कैसे जाएगा यार। 6 किलोमीटर तो वैसे ही जो हो रहा है, वो 6-7 किलोमीटर तो वैसे ही गिना जा रहा है, कैसे चला जाएगा कोई यार। कम से कम पिकअप जो फेयर है वो तो दे दो यार। लॉन्ग पिकअप है उसका फेयर दे दो। लेकिन नहीं, 2 किलोमीटर का 127। अब 127 अगर आप सेक्टर 127 चले भी गए ना तो भी भाई आपको दिक्कत ही होनी है वहाँ। 24 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा है, बताओ। तो या 5 किलोमीटर के 5 कह रहा हूँ, 6 किलोमीटर का कौन देगा फिर। और 200 रुपये में भी तुम अपना कमीशन काट लोगे। बहुत बुरा हाल है भाई सच में। तो भाई अपने पास ओला में राइड आई है और ओला में राइड लेने के लिए मैं निकल गया हूँ। तो ये राइड मुझे को कम से कम 3-3.5 मीटर से पिक करनी है और ओला में। और बहुत देर बाद आई है, जब से वो राइड वाला पंगा हुआ है ना मेरे साथ रैपिडो वाला, तब से। और उसके बाद से पता इतनी गंदी गंदी राइडें आ रही है ना, मेरा मन नहीं कर रहा है कि कोई राइड मैं उठाऊँ सच में। 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 ऐसे पिकअप आ रहे हैं मेरे पास। आज पता नहीं क्या ही अलग वो है, मज़े ले रहा हो जैसे कोई। सिक्स 6192। नहीं, इसको प्रेस कीजिए और कीजिए। हाँ एक मिनट है मैम, इसको थोड़ा ढीला कर लीजिए। हाँ अब लगाइए। यार कैप लगा रखी ना मैंने। हाँ तभी जाके दिक्कत हो रही है। ठंड लगेगी वरना। वो तो है मैम। हल्का से बंद कर दो बस। मैं इसको और 1 मिनट है, कस्टमर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ना उसको, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। चलो भाई पिक कर लिया है, 10 किलोमीटर जाना है, 21 मिनट लग जाएंगे। पूरा उतारना पड़ेगा। कैमरे में तो ऑलरेडी हेलमेट में तो वैसे लगा हुआ है कैमरा। वो आप पे लगा हुआ है, आप हेलमेट लेके चले जाओगे, हम कहाँ ढूंढेंगे आपका हेलमेट। यहाँ चोरी हो गई क्या है ना। कोई नहीं, यूट्यूब में ढूंढ लेना, यूट्यूब में मिल जाऊंगा। ये जो आई थी मेरे पास, ये ओला में आई थी और अभी मैडम को अंदर ही छोड़ा है मैंने, क्योंकि हेलमेट अलाउड नहीं था। हेलमेट निकाल के अंदर जाना था, इसीलिए मेरे को हेलमेट निकालना पड़ा। एक अच्छी राइड बज रही थी इसमें, वो छूट गई यार कवि नगर की, वो मैंने कैंसिल मार दी। मतलब कैंसिल किया मैंने, कट कर दिया, ध्यान ही नहीं गया मेरे तरफ। और अब ऊबर में क्या कहते हैं, टाइमिंग भी ख़त्म हो गई है, 11 बज चुके हैं। 11 बजे के बाद तो इसके रेट कम हो जाते हैं ऑलरेडी। पता नहीं क्या सिस्टम, नया सिस्टम लाया है कुछ, तो 11 बजे से पहले राइड जो है वो अच्छी बजेंगी। ये देखो
35 किलोमीटर के अब 225 रुपये देने लग गया। अभी कुछ देर पहले अच्छी वो दे रहा था, ये अच्छा रेट दे रहा था, अब नहीं दे रहा रेट। 12 किलोमीटर के 80 रुपये दे रहा है। पता नहीं क्या ही लफड़ा है यार। ओला में ही राइड आई थी, तो ओला में राइड लेके मैं इधर आ गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कब तक आती है। तो भाई अपने पास ऊबर पे राइड आई है और कम से कम 2 किलोमीटर से पिक करना है। चलो यार पिक कर लेते हैं। एक राइड अभी हमारी कंप्लीट हुई है, बस सिर्फ एक राइड, और दूसरी राइड के लिए हम निकल पड़े हैं। राइड आ रही हैं ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि राइड नहीं आ रही हैं, लेकिन यार राइड जो आ रही है ना वो पिकअप ज़्यादा बहुत बड़ा पिकअप आ रहा है यार कसम से। ये पिकअप भी ना कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर का पिकअप होगा, तब जाके ये मिला है मुझे। OTP बता दो। गलत एड्रेस भी था, ये देखिए अजनारा ली गार्डन, वो ना गलत ले लेता है ऊपर। ये आप कॉल करके या वैसे बता देते मैं वही सोच रहा था कि पहले आपको बता दूँ, क्योंकि ना मैं हमारा तो क्या है कि नेविगेशन ऑन किया, नेविगेशन के हिसाब से चल दिए। बताओ OTP बताओ। 7438। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये आप बोल रहे अजनारा, ये दिखा रहा है पंसील। चलो भाई पिक कर लिया है, कम से कम 20 किलोमीटर 40 मिनट लग जाएंगे हमको। तो चलो भाई लोकेशन में छोड़ते हैं भैया के, बहुत देर हो गई इस राइड पे। चलो भाई राइड अपनी कंप्लीट हो चुकी है और इसके हमें 100 रुपये मिले हैं 15 किलोमीटर के। भाई साहब देख रहे हो क्या बेकार रेट दे रहा है। देख सकते हो भाई बहुत ही गंदा हिसाब किताब है भाई ऊबर का। अब तो ऊबर में तो राइड लेनी नहीं है, पोर्टर ऑन कर रहा हूँ। पोर्टर में अगर यहाँ से ऑर्डर बच गया तो ऑर्डर लेते हुए जाऊँगा। राइड तो आ नहीं रही हैं, और राइड जो आ रही है कम से कम उनका पिकअप तो भाई बहुत लंबा पिकअप आ रहा है। और वो भी राइड आ रही हैं ऊबर में जिसमें पहले से ही रेट कम आता है। और साला ओला भी नहीं बज रहा है ना रैपिडो बज रहा है, पोर्टर तो वैसे ही नहीं बज रहा है। पोर्टर को पता नहीं क्या हो गया है। राइड तो मुश्किल ही आएंगे अब मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऊबर में बज रही हैं यार 5-5, 6-6 किलोमीटर की बज रही हैं। अब बताओ यार, मैं संजय नगर की तरफ आ गया हूँ, उस समय ये भाई साहब 3-3 किलोमीटर की थी। मेरे को वापस उल्टा जाना पड़ेगा। मैं जिस साइड से आया हूँ उसी साइड से वापस भेज रहा है मुझे, मैं तो नहीं जा रहा भाई। अब 32 रुपये और दे रहा है। बताओ लोगों को यार 1-1 किलोमीटर चलने में भी आफत आती है जैसे यार एक तो। और दूसरी बात यह है कि कम पिकअप दिखा रहा है, और जैसी लोकेशन लगाते हैं तो वो साला घूम फिर के 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हो जा रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, मेरे को खुद आइडिया नहीं है इसका। मैंने कहा नहीं उठा रहा। मैंने ओला में एक उठाई थी, उस समय उसमें 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रहा था किलोमीटर। तो मैंने कहा यार चलो यार, और वो मेरी साइड की थी। मैं कहा चलो यार इसे उठा के घर ही निकल लेंगे वहाँ से। आज जैसे ही उसका लोकेशन लगाया तो 5 किलोमीटर का पिकअप दिखा दिया उसने। मतलब जैसी लोकेशन लगाया ना, गूगल मैप लगाया, 5 किलोमीटर का हो गया। मैंने कहा यार पहाड़ में जा साले, यार ये कोई बात हो गई यार। कम से कम यार आप पिकअप लोकेशन देख के तो कम से कम राइड को दो। ये भी नहीं है कि राइड देनी भी ऐसी है कि बंदा वेट करे और जैसे आधे तक पहुंचे तो कैंसिल भी कर दे। मैंने कहा ना भाई अपनी बस की नहीं है। लोग यही करते हैं यार, वो देखते हैं कि किलोमीटर ज़्यादा हो रहा है वो कैंसिल मार देंगे। आज ऑटो वाले की नौबत ख़राब आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो 4 किलोमीटर का पिकअप है, 3 किलोमीटर आपको छोड़ना है। यार क्या बोलूँ यार, ऐसी राइडें बज रही हैं। मैं सुबह भी दिखाया था आपको, 2 ही राइड कंप्लीट हुई हैं अभी मेरी, और इससे ज़्यादा नहीं हुई हैं। अब तो मैं घर जा रहा हूँ भाई, चाहे कुछ भी हो। काम नहीं है तो नहीं है भाई, लेकिन खामो खांगा तेल क्यों फूकना है। और तेल भी भाई साहब मैंने पता नहीं ये लोग साले सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। पेट्रोल डलवाया मैंने 310 का, तो पावर का डाल दिया साले ने। अरे भाई साहब पावर का क्यों डाल लो यार, नॉर्मल डालो ना। ये HP पेट्रोल पंप वाले तो भाई साहब हर बार गलती करते हैं। इंडियन वाले पे था नहीं, इंडियन वाले पे गया, इंडियन वाले ने साले गड़बड़ कहता मशीन कुछ गड़बड़ कर रही है, पता नहीं क्या हो गया, बंद कर दिया। फिर HP वाले में गया तो HP वाले में तो हमेशा गड़बड़ ही होती है मेरे लिए, पता नहीं क्या करते हैं वो। चलो भाई अब मैं तो भाई बंद कर रहा हूँ भाई काम, मैं घर जा रहा हूँ। जब नहीं बज रही है तो जाते जाते मिल गई कोई राइड तो उठा लूँगा, नहीं तो फिर भाई जय राम जी की। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और 2 ही राइड हुई हैं कंप्लीट। 100 रुपये की, यानी 200 रुपये का ही काम हुआ है। मैं मिलूँगा फिर आपको कल मॉर्निंग में इसी वक्त, मतलब सुबह 7 बजे मिलूँगा। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना लाइक और शेयर, है ना।
तो टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।